हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव जो है इसका अभी अनाउंसमेंट हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। और ये 3 फेज में बिहार में हो रहा है और वो 3 फेज है 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर। और इसका जो काउंटिंग हो रहा है वो हो रहा है 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को इसका काउंटिंग होता है। इस बार चूँकि कोविड-19 है तो कोविड-19 से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे रूल्स है और ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें चेंजिंग करना पड़ रहा है, बदलाव लाना पड़ रहा है। तो इस पीडीएफ में हम लोग इस लेसन हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इस बार बदलाव होने की संभावना, क्या क्या बदलाव किया गया है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखें कि बिहार चुनाव 2020 वोटर के लिहाज से 3 बातें महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है। क्या क्या है? पोलिंग बूथ पर वोटिंग कैसे होगी, सबसे पहला चीज़ है। तीनों चीज़ को आप देखिए ध्यान से। पहला चीज़, वोटिंग का जो समय है पहले सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होता था। इस बार जो वोटिंग होगा वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगा। ठीक है। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन को कम्प्लीटली सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट सैनिटाइज किया जाएगा। बूथ का जो 1500 जो वोटर होते थे एक बूथ पे, अब उसको 1000 वोटर ही वोट डाल सकेंगे एक बूथ पर। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पहले 1500 था, अब उसको 1000 कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशन के एंट्री और एग्जिट, पोलिंग स्टेशन में प्रवेश और बाहर निकलने का दोनों पॉइंट पे साबुन, पानी और सैनिटाइजर रखा हुआ आपको मिलेगा। बिना मास्क के आने वाले लोगों को बूथ पर मास्क रख दिया जाएगा। बिना मास्क के आने वालों के लिए बूथ पर मास्क रखा जाएगा और उसको वहीं पर मास्क दिया जाएगा ताकि वो उसको यूज कर सके। थर्मल स्कैनिंग की बात करें तो थर्मल स्कैनिंग जो है 2 बार टेम्परेचर अगर लेकिन लेवल से ऊपर जाता है तो वोटर को एक टोकन दिया जाएगा, एक पहचान, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ऐसे वोटर का जो वोटिंग होता है उसका आखिरी घंटा में वोट देने का उसको परमिशन दिया जाएगा, ताकि आखिरी घंटा में जो या तो पॉजिटिव हैं या फिर पॉजिटिव का कुछ सिम्टम्स कुछ पाए जाते हैं तो उन लोगों के लिए लास्ट में 1 घंटा का दिया जाएगा। जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है उसमें जो 5 से 6 होगा शाम वाला, वो इन्हीं सब के लिए जिनको कि सस्पेक्टेड जो पीपल हैं जो कोविड-19 के जिनमें कुछ लक्षण है तो उनके लिए रखा गया है। बिहार चुनाव के और कुछ हम लोग देखें तो पोलिंग बूथ पर क्या क्या व्यवस्था होगी। पोलिंग बूथ पर अगर हम लोग व्यवस्था की बात करें तो 6-6 फीट की दूरी रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक सर्किल बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सर्किल बना दिया, कि यहाँ पर सर्किल बना दिया, तो वैसे हर आदमी जो है एक सर्किल में अपना अपना सर्किल में होगा। इसमें 3 कतार होगा, पहले पुरुष का, दूसरा महिलाओं का और तीसरा दिव्यांग या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए। बूथ के एंट्री पॉइंट पर भी थर्मल चेकिंग होगा। वोटर को रजिस्टर करने पर साइन करने और ईवीएम का बटन दबाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्लव्स उन लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और वो जहाँ वोटिंग एरिया है वहाँ पे भी उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइजर रहेगा। अब देखिए कोरोना पॉजिटिव वोटर कैसे दे पाए। जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका कोरोना का लक्षण पाया गया तो वो कैसे वोट दे पाएंगे। तो वोट देने के लिए कि क्वारंटाइन लोग और कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटा में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डाल पाएंगे। कोरोना मरीजों की जो वोटिंग की प्रक्रिया है उससे संबंधित जो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होंगे वो वहाँ पर उन लोग को बताएंगे, उन लोग को कोऑर्डिनेट करेंगे, उन लोग को हेल्प करेंगे। कोरोना पॉजिटिव या फिर क्वारंटाइन किए गए लोग पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकेंगे। ये भी पहली बार प्रावधान डाला गया है। एक तो है कि 80 साल से जो भी उम्र के हैं, 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उनको पोस्टल बैलेट के दिया जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वैसे लोग जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं, जो क्वारंटाइन में रहते हैं, उन लोग को पोस्टल बैलेट से वोट डालने का पूरा अधिकार दिया। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान, इसमें हम लोग देख ही लिए। पोस्टल बैलेट के जरिए हम लोग 80 साल के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको, और कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन लोग हैं ये दोनों, यानी दिव्यांग और ज़रूरी सेवाओं में शामिल लोग जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, तो इन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट देना होगा। और राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार इस बार का कैसा होगा। तो चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव उम्मीदवार जो है चुनाव प्रचार के लिए अपने साथ सुरक्षा कर्मियों के अलावा 5 से ज़्यादा लोग नहीं रख सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार अगर प्रचार करने के लिए जाता है तो अपने साथ सुरक्षा कर्मियों के अलावा, बॉडीगार्ड के अलावा 5 से ज़्यादा लोग को नहीं जा सकेंगे। रोड शो के काफिले की
एक हिस्से में 5 गाड़ियां ही रहेंगी। मतलब एक साथ अगर जाती है गाड़ी तो 5 गाड़ी एक लाइन से जा सकती है, उसके आधा घंटा के बाद बाकी 5 गाड़ी का दूसरा काफिला निकाला जा सकता है। रैली में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जिस तरह से बढ़ते जा रहा है तो बहुत समस्या होती जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन की तरफ से तय संख्या से ज़्यादा लोग रैली में शामिल नहीं होंगे, वो तय करेगा आपदा प्रबंधन कि इतना से ज़्यादा लोग रैली में शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से भी कुछ हम लोग बात करें तो नॉमिनेशन इस बार कैसा होगा। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा, इसे ऑनलाइन ही भर सकेंगे और इसका प्रिंट जो है चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। एफिडेविट भी इस बार ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा और उसका प्रिंट जो है जो नोटराइजेशन के बाद चुनाव अधिकारी को देना होगा। तीसरा देखिए कि उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, कैश देने का विकल्प भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन के वक्त जो है उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को भी बताया गया है कि नॉमिनेशन में उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उन्हें 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ लेने का भी इजाज़त नहीं होगा। उम्मीदवारों को अलग अलग वक्त पे बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए वोटिंग एरिया भी बड़ा होगा, तो वेटिंग एरिया बड़ा होगा, वोटिंग एरिया नहीं। तो उम्मीदवारों के लिए अलग अलग वक्त बुलाया जाएगा और उम्मीदवारों के लिए जो वेटिंग एरिया होता है वो बड़ा होगा ताकि ज़्यादा लोग उसमें रह सके। और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रक्रिया इसमें जो मुख्य रूप से वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करना है। अब चुनाव कर्मचारी को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति को मास्क पहनना है, ठीक है। चुनाव ड्यूटी में शामिल किसी को कोरोना होता है तो उसके बदले में ड्यूटी संभालने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ को रखना होगा। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले कमरा या परिसर में हर वक्त थर्मल स्क्रीनिंग का किया जाएगा व्यवस्था, सैनिटाइजर, साबुन और पानी भी रहेगा। चुनाव सामग्री देने और इकट्ठा करने के लिए भी इस प्रक्रिया में भी बड़े हॉल में होगी और पहला और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखना है। ईवीएम और वीवीपैट से संभालने वाले जो अफसर होंगे वो भी अपना ग्लव्स पहनेंगे क्योंकि उनको ग्लव्स दिया जाएगा। और हम लोग चुनाव कर्मचारियों की बात करें तो चुनाव कर्मचारी में देखें तो काउंटिंग हॉल में जहाँ पे गिनती होगा जो 10 तारीख को होने वाला है 10 नवंबर को, काउंटिंग हॉल में 7 से ज़्यादा लोग काउंटिंग टेबल पर नहीं होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर एक निर्वाचन क्षेत्र में पड़े वोटरों को गिनती 3 से 4 हॉल में करवा सकते हैं। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को काउंटिंग टेबल पर रखने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। वीवीपैट से सील हटाने का काम और कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट दिखाने का काम एक टेबल पर एक ही अधिकारी करेगा। कंट्रोल यूनिट पर दिखाए जाने वाला रिजल्ट बड़े स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जाएगा और काउंटिंग से पहले, काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद भी हॉल को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, मतलब उसको सैनिटाइज एक तरह से किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। तो इस बार चूँकि कोरोना फैल रहा है तेजी से तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया में भी थोड़ी सी बदलाव की गई है, जिसमें कि कर्मचारियों जो चुनाव कराने वाले कर्मचारियों, उम्मीदवार जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव में जो कैंडिडेट हैं, उसके साथ साथ जो आम जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार का प्लान बनाई है। तो हम लोग आज डिस्कस किए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन इस बार का रहा है कोविड-19 के मद्देनजर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।